नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के प्रमुख वाहन ब्रांड्स के बारे में, उनके संस्थापक और स्थापना का वर्ष। भारत एक ऐसा देश जो अपनी विविधता के लिए जाना जाता है, वाहन उद्योग में भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ छोटी कारों से लेकर विशाल ट्रकों तक हर तरह के वाहनों का निर्माण होता है। इस वीडियो में हम उन दिग्गज कंपनियों और उनके संस्थापकों के बारे में जानेंगे जिन्होंने भारत को एक वाहन निर्माण केंद्र बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम भारतीय वाहन उद्योग की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है टाटा मोटर्स। 1945 में स्थापित टाटा मोटर्स भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनियों में से एक है। टाटा मोटर्स के संस्थापक थे श्री जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा, एक ऐसे दूरदर्शी उद्योगपति जिन्होंने भारत में औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। टाटा मोटर्स आज न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में अपने ट्रक, बस, कार और अन्य वाहनों के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं एक और दिग्गज कंपनी की, महिंद्रा एंड महिंद्रा। 1945 में स्थापित यह कंपनी आज भारत में एसयूवी, ट्रैक्टर और कमर्शियल वाहनों के निर्माण के लिए जानी जाती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की स्थापना श्री जगदीश चंद्र महिंद्रा और श्री केसी महिंद्रा ने की थी। यह कंपनी अपनी मजबूत और टिकाऊ गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, खासकर ग्रामीण भारत में। दोस्तों, कौन भूल सकता है मारुति सुजुकी को। 1981 में स्थापित यह कंपनी आज भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है। मारुति सुजुकी ने भारत में छोटी कारों की क्रांति ला दी थी। इस कंपनी की स्थापना श्री शिगेओ मारुति और भारत सरकार के सहयोग से हुई थी। मारुति सुजुकी की कारें अपनी अफोर्डेबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती हैं। चैप्टर 4, फोर्स मोटर्स, ताकतवर वाहनों का निर्माण। दोस्तों, अब बात करते हैं फोर्स मोटर्स की। सन 1960 में स्थापित यह कंपनी कमर्शियल वाहनों, ऑन ऑफ रोड वाहनों और कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए जानी जाती है। फोर्स मोटर्स की स्थापना श्री नवाब रजा यूसुफ ने की थी। यह कंपनी अपनी मजबूत और टिकाऊ गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, खासकर पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में। चैप्टर 5, हिंदुस्तान मोटर्स एम्बेसडर कार की यादें। दोस्तों, एक समय था जब हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर कार भारत की सड़कों पर राज करती थी। सन 1942 में स्थापित यह कंपनी भारत की सबसे पुरानी वाहन निर्माता कंपनियों में से एक थी। हिंदुस्तान मोटर्स की स्थापना श्री BM बिड़ला ने की थी। हालांकि एम्बेसडर कार का उत्पादन अब बंद हो चुका है, लेकिन यह कार आज भी कई लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए है। चैप्टर 6, अशोक लीलैंड, भारत की सड़कों का भार ढोते हुए। दोस्तों, जब हम भारी वाहनों की बात करते हैं तो अशोक लीलैंड का नाम सबसे पहले आता है। सन 1948 में स्थापित यह कंपनी बस, ट्रक और अन्य कमर्शियल वाहनों के निर्माण के लिए जानी जाती है। अशोक लीलैंड की स्थापना श्री लक्ष्मीपत सिंघानिया ने की थी। यह कंपनी अपनी मजबूत और टिकाऊ गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत के विभिन्न हिस्सों में माल ढुलाई और यात्री परिवहन का अहम हिस्सा है। चैप्टर 7, दोस्तों, अब बात करते हैं दोपहिया वाहनों की। हीरो मोटोकॉर्प 1984 में स्थापित भारत की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी है। हीरो मोटोकॉर्प की स्थापना श्री बृजमोहन लाल मुंजाल ने की थी। यह कंपनी अपनी किफायती और ईंधन कुशल बाइक और स्कूटर के लिए जानी जाती है, जो लाखों भारतीयों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। चैप्टर 8, दोस्तों, टीवीएस मोटर कंपनी 1978 में स्थापित भारत की एक और प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी है। टीवीएस मोटर कंपनी की स्थापना श्री टीवी सुंदरम अयंगर ने की थी। यह कंपनी अपनी स्टाइलिश और प्रदर्शन उन्मुख बाइक और स्कूटर के लिए जानी जाती है, जो युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। चैप्टर 9, दोस्तों, बजाज ऑटो 1945 में स्थापित भारत की एक और दिग्गज दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी है। बजाज ऑटो की स्थापना श्री जमन लाल बजाज ने की थी। यह कंपनी अपने स्कूटर, मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर्स के लिए जानी जाती है, जो अपनी अफोर्डेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए प्रसिद्ध हैं। चैप्टर 10, रॉयल एनफील्ड, बुलेट की दहाड़। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड 1901 में स्थापित दुनिया की सबसे पुरानी मोटरसाइकिल ब्रांड है, जो अभी भी उत्पादन में है। रॉयल एनफील्ड की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी, लेकिन 1955 से यह भारत में आयकर मोटर्स के तहत निर्मित की जा रही है।
यह ब्रांड अपनी क्लासिक और पावरफुल मोटरसाइकिलों के लिए जानी जाती है, खासकर बुलेट और हिमालयन मॉडल के लिए। चैप्टर 11 महिंद्रा टू व्हीलर्स। नई पीढ़ी के लिए नई सवारी। दोस्तों, महिंद्रा टू व्हीलर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह का हिस्सा भारत में मोटरसाइकिल और स्कूटर का निर्माण करता है। यह कंपनी अपनी स्टाइलिश और किफायती बाइक और स्कूटर के लिए जानी जाती है, जो युवाओं और महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। चैप्टर 12 आयशर मोटर्स वाणिज्यिक वाहनों में अग्रणी। दोस्तों, आयशर मोटर्स 1948 में स्थापित भारत में कमर्शियल वाहनों और ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए जानी जाती है। यह कंपनी अपनी मजबूत और टिकाऊ गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत के विभिन्न हिस्सों में माल ढुलाई और निर्माण कार्यों में अहम भूमिका निभाते हैं। चैप्टर 13 महिंद्रा ट्रैक्टर्स किसानों का भरोसेमंद साथी। दोस्तों, महिंद्रा ट्रैक्टर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह का हिस्सा दुनिया के सबसे बड़े ट्रैक्टर निर्माताओं में से एक है। यह कंपनी अपनी मजबूत और टिकाऊ ट्रैक्टरों के लिए जानी जाती है, जो लाखों भारतीय किसानों के लिए खेती-बाड़ी का अहम हिस्सा है। चैप्टर 14 सोनालिका ट्रैक्टर्स कृषि उपकरणों में नवाचार। दोस्तों, सोनालिका ट्रैक्टर्स 1969 में स्थापित भारत में कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए जानी जाती है। यह कंपनी अपनी किफायती और ईंधन कुशल ट्रैक्टरों के लिए प्रसिद्ध है, जो छोटे और सीमांत किसानों के बीच काफी लोकप्रिय है। चैप्टर 15 टाटा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी भविष्य की ओर अग्रसर। दोस्तों, अब बात करते हैं भविष्य की। टाटा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में अग्रणी है। यह कंपनी अपनी किफायती और पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक कारों और बसों के लिए जानी जाती है, जो भारत में ई मोबिलिटी क्रांति का नेतृत्व कर रही हैं। ओत्रो, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे भारत के प्रमुख वाहन ब्रांड्स, उनके संस्थापक और स्थापना का वर्ष। इन कंपनियों ने न केवल भारत में वाहन उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी प्रदान किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।